नहमदुहु व नुसल्लिम व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। कायनात में शर्फ़ सहाबियत बहुत बड़ा शर्फ़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिनको ये नसीब और अता फ़रमाया है, वो चंद लम्हों की ही क्यों ना रफ़ाकत और मुसाहबत हो, वो कायनात के जितने भी गौस कुतब अब्दाल हैं उन सब की इबादत मिल जाएं तो सहाबी के एक सजदे के बराबर नहीं आ सकती। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमहुमुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं। उनसे किसी ने पूछा कि अगर सैयदना अमीर मुआविया और हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का आप मुवाज़ना करें तो किसको फ़ौक़ियत देंगे? तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमहुमुल्लाह ताला अलैह फरमाने लगे, सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिन घोड़ों पर बैठकर अल्लाह के दुश्मनों से जिहाद करते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत में, उन घोड़ों के नथनों में जो गर्दो गुबार जमा हुआ तो फरमाया उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ उन नथनों की मैल कुचैल के बराबर भी नहीं है। लेकिन ज़माने में कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके दिलों पर और उनके चेहरों पर लानत बरसती रहती है बुग़्ज़ सहाबियत की वजह से। उन्हीं में एक मिर्ज़ा इंजीनियर जेल में भी है जो ख़ानदान बनु उमैया के दरख्शिंदा सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अन्हुम अजमाइन है, उनके बारे में ये हद से घिरा हुआ और बुग़्ज़ से भरा हुआ शख्स है। ये मुस्लिम शरीफ के अंदर एक हदीस है सफ़ा नंबर 304 पर, जिसको इसने नकल किया। इसने मुस्लिम का एक वाक़या नकल किया हज़रत सैयदना अबू सुफ़ियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में कि हज़रत बिलाल हबशी, सुहेब रूमी, सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठे हुए हैं और हज़रत अबू सुफ़ियान उनके पास से गुज़रे तो ये सहाबा कहने लगे, अभी तो हमारी तलवारों ने अल्लाह के दुश्मन से पूरा बदला भी नहीं लिया। तो ये बात सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सुन ली तो उन्होंने फरमाया कि आप कुरैश के सरदार के बारे में ऐसी बातें करते हैं। उन्होंने अल्लाह के पैगंबर की खिदमत में ये बातें अर्ज़ की तो आसल ने फरमाया आपने उनको नाराज़ कर दिया है। उनकी नाराज़गी अल्लाह की नाराज़गी है। वो फ़ौरन वापस आए और उसके बाद उन्होंने उनसे माफ़ी मांगी। उन्होंने फरमाया हम आपसे नाराज़ नहीं हैं, यग़फ़िरुल्लाहु लका या अख़ी, ए हमारे भाई, ए हमारे भाई, अल्लाह आपको माफ़ करे। ये आप पहले मिर्ज़ा इंजीनियर की एक वीडियो मुलाहिज़ा कीजिए, फिर हम इसके ऊपर बात करते हैं। और मेरे नज़दीक इसी मौके पे वो हदीस भी है मुस्लिम शरीफ की कि हज़रत बिलाल हबशी, हज़रत सुहेब और सलमान फ़ारसी तीनों ज़ुहद के इमाम बैठे हुए हैं और अबू सुफियान वहाँ से गुज़रता है तो वो कहते हैं कि अभी तो हमारी तलवारों ने अल्लाह के दुश्मन से अपनी दुश्मनी वसूल यानी उसका बदला नहीं उतारा। तो हज़रत अबू बकर वहाँ से गुज़र रहे होते हैं। हज़रत अबू बकर कहते हैं तुम मक्के के सरदार के बारे में ऐसी लैंग्वेज तो ना इस्तेमाल करो। लेकिन सहाबा किराम को वट भी था कि यार पूरी ज़िंदगी लड़ता रहा, अब एंड पे कलमा पढ़ लिया, हमने तो बदला उतारना था इससे। वो अपनी जगह जेन्युइन था, यानी एंड पे आगे पीटीआई ज्वाइन कर ली है। आज के दौर में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के को जाके हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने जाके बताया कि या रसूल अल्लाह ये देखें, ये बिलाल हबशी को, सलमान फ़ारसी को और सुहेब को अबू सुफियान के बारे में कैसी बात कर रहे थे, तो मैंने उनको मना किया। तो आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत अबू बकर को उल्टा डांट दिया। आपने फरमाया तुमने उनके दिल दुखा दिए। आपको पता था यार उन लोगों ने कुर्बानियाँ की हुई हैं। हज़रत अबू बकर की लीला ये देखें, उल्टे कदम वापस आए और कहा कि मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ अगर आपकी दिल आज़ारी हुई हो। जी, आपने मिर्ज़ा अली इंजीनियर की बातों को मुलाहिज़ा किया कि मौसूफ़ किस शैतानी मुस्कुराहट के साथ इस पूरे वाक़े को बयान कर रहे हैं। ये वाक़या मौजूद है, लेकिन मिर्ज़ा इंजीनियर ने अपनी फ़ितरत ख़बीसा के हाथों मजबूर होकर इस वाक़े का असल पस मंज़र नहीं बतलाया। मिर्ज़ा इंजीनियर ने ये जब ये वाक़या बयान किया, उसने ये कहा कि इस्लाम लाने के बाद का वाक़या है।
کہ وہ مسلمان ہو چکے تھے، اس کے بعد صحابہ نے، ان 3 صحابہ نے ان کے بارے میں یہ کمنٹس دیے ہیں، یہ لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ یہ حدیث جو مرزا انجینئر نے نقل کی ہے، یہ اسلام لانے کے بعد کا واقعہ نہیں ہے، یہ اسلام لانے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ یہ مرزا انجینئر نے جہاں سے یہ حدیث نقل کی ہے، یہ صفحہ نمبر 304 ہے۔ اسی صفحہ نمبر 304 کے اوپر صحیح مسلم کے اندر شرح صحیح مسلم بھی موجود ہے۔ مرزا انجینئر کی حدیث کو نقل کرنے والے بھی ائمہ محدثین ہیں، تو اس حدیث کے معنی کو بیان کرنے والے بھی، اس حدیث کے پس منظر کو بیان کرنے والے بھی ائمہ محدثین ہیں۔ یہ اسی صفحہ کے اندر، اسی حدیث کے نیچے اس کا پس منظر بھی موجود ہے۔ یہ مرزا انجینئر نے بددیانتی اور خیانت میں یہ دوسرا بڑا نام ہے۔ یہ اگر آپ نے خائن دیکھنا ہو تو مرزا کو دیکھیں، اگر آپ نے بددیانت دیکھنا ہو احادیث کے معنی کے اعتبار سے، احادیث کے معنی کو بیان کرنے کے اعتبار سے، تو آپ مرزا جیلمی کو دیکھیں۔ یہ اب ائمہ محدثین کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں وَهَذَا الْإِتْيَانُ لِأَبِي سُفْيَانَ كَانَ وَهُوَ كَافِرٌ فِي الْهُدْنَةِ بَعْدَ صُلْحِ حُدَیبیہ۔ اب دیکھیں اس کی شاطرانہ چال اور اس کی بغض سے بھری ہوئی گفتگو۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس کی وضاحت میں صراحت کے ساتھ لکھ رہے ہیں، یہ واقعہ ہدنہ مقام پر صلح حدیبیہ کے بعد کا ہے، اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے سن 8 ہجری میں۔ صلح حدیبیہ اس سے پہلے کا واقعہ ہے، یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب وہ مسلمان نہیں ہوئے۔ یہ تاریخ میں بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ اچھا، پھر اس نے ایک اور بڑی عجیب سی بات کی کہ آخر میں اسلام لے آئے، پھر اس کو ایک پی ٹی آئی کے ایک معاملے کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں کہ آج کے وقت کے اعتبار سے یہ کیا اور صحابہ 8 ہجری میں مسلمان نہیں ہوئے؟ ان کے اوپر تو کبھی مرزا نے بات ہی نہیں کی۔ ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد ہیں یہ، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پھپھو زاد ہیں یہ، مسلمان ہوئے فتح مکہ کے موقع پر، اللہ کے پیغمبر نے منہ پھیر لیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی سفارش کی، یا رسول اللہ ایک آپ کا چچا زاد ہے، ایک آپ کا پھوپھی زاد ہے، آپ درگزر فرمائیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا۔ یہ تو اس ملعون انسان کی ملعون زبان کا ہمیشہ جو ٹارگٹ ہوتا ہے وہ جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان ہے۔ یہ اس کا مطلب یہ ہوا یہ بغض اور اناد سے بھرا ہوا شخص ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہدایت کی راہ پر گامزن فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔